पूरे मामले को लेकर? ये घटना है जी 16 तारीख की, जिस टाइम मेरे छोटे भाई का कुआं पूजन था। तो हम सब कुआं पूजन में व्यस्त हो रहे थे, लेडीज अपने कुआं पूजने के लिए चली गई थी। तो मेरे करीबन 8 बजे करीब फोन आया था मेरे पास कि ऐसी ऐसी वारदात हो चुकी है कि ऊपर से पत्थर फेंके गए। तो उसके कुछ देर बाद मैंने तुरंत ही उस टाइम 112 पे फोन किया। उनसे बात होने के बाद मैं आराम से बैठ गया, मैंने कि प्रशासन तो आ ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके कम से कम 15 मिनट बाद फिर फोन आया मेरे पास कि भाई इनको जल्दी बुला रहे हैं आपको, और ऐसे बहुत भीड़ हुई पड़ी है, प्रशासन भी आया हुआ है और बाजार के लोग भी इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो मैं यहाँ से भागा भागा गया वहाँ पे देखा तो मैंने कि पूरी प्रशासन थी, डीएसपी साहब थे, एसपी साहब आए हुए थे। वहाँ बातचीत चल रही थी, जैसे इधर से बाजार के रोज शोर शराबा कर रहे थे, इधर से प्रशासन संभाल रही थी उनको, कोई भाग रहे थे, कोई इधर से कुछ कर रहे थे। उसके बाद मेरे को एसपी साहब मुफ्ती साहब के पास ले गए, जहाँ उन्होंने मुझे 3 छोटे-छोटे बच्चों को दिखाया गया था। तो वहाँ मैंने बोला भाई, मैंने अपनी आँखों से तो इनको देखा नहीं जो भी कुछ हुआ था, क्योंकि मैं तो अपने घर पे मौजूद था उस टाइम। वहाँ से आने के बाद एसपी साहब ने मैंने एप्लीकेशन दे दी एसपी साहब को जी। उसके बाद प्रशासन ने सबको अपने घर-घर भेज दिया, सब अलग-अलग कर दिए गए वहाँ से। अब उकसाने, बहकाने की तो कोई बात नहीं हो रही, बाकी हम प्रशासन से संतुष्ट हैं कि प्रशासन ने सबको इतना लड़ाई झगड़ा ही नहीं बढ़ा जो ये प्रशासन की वो है। अगर प्रशासन नहीं होती तो कुछ भी हो सकता था। भाई दोनों थोक बराबर से टकराएंगे तो किसी को तो लगेगी ज्यादा चोट। बाकी अ- प्रशासन से हम फुल संतुष्ट हैं जी। अब किस जो हमने सोचा था भाई, उनको अरेस्ट भी किया गया, 3 बच्चों को कार्रवाई भी की गई, एफआईआर भी दर्ज हुई है। हम तो उसमें संतुष्ट है भाई, कार्रवाई उसमें पकड़े गए, मुलजिम भी पकड़े गए। किसी पर कोई खौफ डर नहीं है जी, हमें किस चीज का खौफ डर होगा जी। अब सभी को दिख रहा है कि हालात बिल्कुल शांत है, कोई ऐसी कोई बात नहीं हो रही। पुलिस ने कार्रवाई की है, उनसे धन्यवाद करते हैं और उनसे हम संतुष्ट हैं कि भाई आगे कभी भविष्य में ऐसा कुछ ना हो।